हेलो नमस्कार। यह ओशो के विचार हैं। ओशो कहते हैं, मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं। हम रोज दुनिया में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम सब कुछ और ही जी रहे होते हैं। हमारी भावनाएं छुपी रहती हैं, हमारी इच्छाएं छुपी रहती हैं, हमारी पीड़ा छुपी रहती है और यही छुपी हुई बातें जीवन को चलाती हैं। जो दिखाई देता है वह बहुत छोटा है, जो दिखाई नहीं देता वही असली है। इसलिए सदियों से संतों ने कहा है कि जीवन को बाहरी नज़र से नहीं, भीतर से समझो। और भीतर की यात्रा में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर तुम गुप्त रख सको तो न केवल तुम शांत हो जाओगे बल्कि तुम मजबूत भी बन जाओगे। आज मैं उन्हीं बातों में से 7 बातें तुम्हें बताने आया हूँ। ओशो कहते हैं, ओशो के विचार हैं ये, लेकिन इस बार मैं इन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। पहली बात, अपने भविष्य की योजना गुप्त रखो। मनुष्य सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अपने हर सपने को, हर योजना को, हर लक्ष्य को सारी दुनिया में खोल देता है और फिर वह सोचता है कि यह सपने पूरे क्यों नहीं होते। याद रखना, ऊर्जा का एक नियम है। जैसे ही तुम अपनी योजना किसी को बताते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, तुम्हारे संकल्प की शक्ति कम हो जाती है। अगर तुमने देखा हो, किसान बीज बोकर सबसे पहले क्या करता है? वह बीज को मिट्टी की अंधेरी गोद में छुपा देता है, क्योंकि अगर बीज को धूप में रखा दोगे, कहीं बीज को धूप में रख दोगे तो वह मर जाएगा। और यही बात जीवन के सपनों पर भी लागू होती है। सपनों को अंकुरित होने के लिए अंधेरा चाहिए, शांति चाहिए, गुप्तता चाहिए। जब तक सपना मजबूत ना हो जाए उसे उजाले में मत लाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपनों को नहीं समझेगी। वह उसे काटने लगेगी, तुलना करने लगेगी, संदेह डालना शुरू कर देगी और संदेह हर बीज को मार देता है। दूसरी बात, अपने परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। हर परिवार में दर्द होता है, झगड़े होते हैं, तनाव होते हैं, लेकिन दुनिया तुम्हारे दर्द को समझने नहीं आएगी, बल्कि दुनिया तुम्हारे दर्द को सुनकर अपनी कहानियां बनाएगी और तुम्हारे घर की समस्या दुनिया की गपशप बन जाएगी। परिवार की समस्याएं घर के भीतर सुलझती हैं, दुनिया में फैलकर नहीं। जो इंसान अपने परिवार की बातें बाहर ले जाता है वह परिवार को कमजोर करता है और खुद को भी। दर्द को बांटना गलत नहीं है, लेकिन सही बात सही व्यक्ति के साथ बांटो, उनके साथ जो तुम्हें समझते हैं, ना कि उनके साथ जो बस सुनना चाहते हैं। तीसरी बात, अपने संघर्षों को गुप्त रखो। हर मनुष्य भीतर से लड़ रहा है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से, कोई रिश्तों की टूटन से, कोई करियर की अनिश्चितता से, कोई मन की उदासी से। लेकिन तुम अगर दुनिया को बताओगे तो 2 बातों में से एक बात घटेगी। या तो लोग तुम्हें दया की नज़र से देखेंगे और दया मनुष्य को और कमजोर बना देती है। यह लोग तुम्हें छोटा समझने लगेंगे। संघर्ष वही है जो तुम अकेले लड़ो, क्योंकि
संघर्ष ही वह अग्नि है जिसमें मनुष्य का असली सोना तप कर निकलता है। अगर तुम हर संघर्ष दुनिया को सुना दोगे तो उस अग्नि की गर्मी खत्म हो जाएगी और तुम भीतर मजबूत नहीं हो पाओगे। चौथी बात, अपनी आय और धन को गुप्त रखो। धन एक बड़ी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति उतनी ही खतरनाक भी है जितनी सुंदर। अगर तुम अपनी कमाई, अपनी संपत्ति, अपने आर्थिक स्थिति हर किसी को बता दोगे तो तुम अनजाने में अपने लिए ईर्ष्या, दोष और नकारात्मकता पैदा कर दोगे। दुनिया धन से मोहित है, पर साथ ही धन से जली भी हुई है। लोगों की तुलना, लोगों की जलन, लोगों का स्वार्थ सबसे पहले धन के कारण ही उठता है। जो व्यक्ति अपने धन को गुप्त रखता है वही शांत रहता है, वही सुरक्षित रहता है, वही स्वतंत्र रहता है। पांचवी बात, अपने प्रेम संबंधों को गुप्त रखो। प्रेम दुनिया की सबसे पवित्र ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही तुम इसे दुनिया को दिखाने लगते हो वो खो जाती है, क्योंकि लोग इसे समझते नहीं। लोग इसे तौलते हैं, जज करते हैं, मतलब निकालते हैं। जब दो आत्माएं प्रेम में होती हैं तो वह नृत्य केवल वे दोनों ही समझ सकती हैं, दुनिया नहीं। और जब तुम उस नृत्य को दुनिया को दिखाने लगते हो तो दुनिया उस नृत्य को तोड़ने लगती है। प्रेम मौन है, प्रेम छिपा हुआ फूल है जिसे सिर्फ दो लोग ही देख सकते हैं, बाकी दुनिया केवल उसका रंग बिखेर देती है। छठवीं बात, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को गुप्त रखो। जब मनुष्य ध्यान करता है, जागता है, भीतर से हल्का होता है, जीवन को बदलता है, तो उसकी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह इस प्रगति को, इस अनुभव को, इस जागृति को फौरन दूसरों को बताने लगता है। इससे क्या होता है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा टूट जाती है, क्योंकि दूसरे लोग उसकी अनुभूति को अपने तर्कों, अपने संशय और अपनी राय से ढक देते हैं। ध्यान जो भीतर ही भीतर खिलता है और जब समय आता है तो वह सुगंध अपने आप फैलती है। उसे बताने की जरूरत नहीं, उसे दिखाने की जरूरत नहीं। सातवीं बात, अपने अगले कदम को गुप्त रखो। जीवन एक युद्ध है जहाँ हर मनुष्य अपनी दिशा में बढ़ रहा है। अगर तुम दुनिया को बता दोगे, अगर आप दुनिया को बता देंगे कि तुम आगे क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, कौन सा निर्णय लेने वाले हो, तो तुम अपने ही रास्ते में और पत्थर डाल दोगे। दुनिया तुम्हारी प्रगति देखना नहीं चाहती। दुनिया चाहती है कि तुम वहीं रुके रहो जहाँ वह खुद रुकी है। अगर तुम अपनी अगली चाल, अपनी अगली योजना, अपनी अगली दिशा दूसरों को बता दोगे तो वे अनजाने में यह जानकर तुम्हारी ऊर्जा को रोक देंगे और रुकावटें यहीं से जन्म लेती हैं। अगर तुम इन 7 बातों को गुप्त रख सको तो जीवन का स्वाद बदल जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित हो जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा और तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास बिना रोके चली आएगी। याद रखना, जो बातें भीतर रखी जाती हैं वही मजबूत बनती हैं। जो बातें बाहर फैलाई जाती हैं वही कमजोर पड़ जाती हैं।